नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो की, और आज की वीडियो है किसी कॉन्सेप्ट पर, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक कमेंट है। तो चलिए एक बार कमेंट पढ़ते हैं कि क्या आया है। और कमेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा करण सेन जी का। तो दोस्तों इनका क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने कहा कि सर जब मैं डाउनलोड करता हूँ किसी कंपनी को तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर बन जाता है, मगर जब मैं अपनी कंपनी को कॉपी करता हूँ किसी और फोल्डर में वहां पर पेस्ट करता हूँ एंड कंप्रेस जिप करता हूँ तो कंप्रेस जिप तो हो जाता है, मगर एक्सट्रैक्ट करने पर कोई नया फोल्डर नहीं बनता। सिर्फ कॉपी वाला फोल्डर होता है और कंप्रेस जिप वाला फोल्डर होता है। दोस्तों पहले इनकी क्वेरी को समझ लेते हैं, और क्वेरी क्या है, बहुत सिंपल सी क्वेरी है और मैं आप लोगों को पहले ये समझाता हूँ। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि मान लीजिए कि आपके पास टैली है, तो आपको मैं एक बार ले चलता हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर टैली का जो फोल्डर है, टैली का जो डेटा है वो स्टोर होता है। तो टैली का जो डेटा है वो स्टोर होता है सी ड्राइव के अंदर। दोस्तों सी ड्राइव में यूजर्स, पब्लिक और टैली प्राइम, दोस्तों ये वो जगह है जहां पर टैली का डेटा स्टोर होता है। तो आप जनरली टैली का डेटा यहां पर देखते हैं, तो उनका कहना है इस जगह पर कोई भी फोल्डर है और इसे वो कॉपी करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस फोल्डर को कर देता हूं कॉपी। आप देख सकते हैं उनका कमेंट बिल्कुल सेम है कि आप जब डाउनलोड करते हैं किसी फाइल को और एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फोल्डर बन जाता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि जब मैं अपनी कंपनी को कॉपी करता हूं, अपनी कंपनी को खुद से कॉपी करता हूं और कॉपी करके किसी और फोल्डर में पेस्ट करता हूं और उसे कंप्रेस जिप करता हूं तो कंप्रेस जिप तो हो जाता है, लेकिन जब एक्सट्रैक्ट करता हूं तो नया फोल्डर नहीं बनता है, सिर्फ वहां पर वो फोल्डर रहता है और कंप्रेस जिप वाला फोल्डर रहता है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10,000 नंबर की कंपनी कर दिया है कॉपी, और डी ड्राइव मेरी एक ड्राइव है, ई ड्राइव मेरी एक ड्राइव है, इसमें मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है टैली प्राइम के नाम से। और मान लीजिए मैं यहाँ पर उस कंपनी को पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर वो कंपनी को कर दिया है पेस्ट। अब मैं इसे कंप्रेस जिप में बदलूंगा तो ये कंप्रेस जिप हो जाएगी। तो राइट क्लिक करके कंप्रेस जिप करना है, तो आपको क्या करना है, सेंड टू करना होगा, कंप्रेस जिप करूंगा। दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन इनका कहना सिर्फ ये है कि वापस से जब मैं इसे फोल्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, यानी कि राइट क्लिक करके वापस से जब ये एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, और ये देखिए साफ साफ लिखा है इन्होंने कि जब ये वापस से एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं उसके बाद नया फोल्डर नहीं बनता, सिर्फ वही फोल्डर रहता है कॉपी वाला और कंप्रेस जिप वाला। क्या करना है तो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए जब ये राइट क्लिक करते हैं इस पर और यहां पर एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आता है, ये देखिए 7 जिप एक्सट्रैक्टर मेरे पास है, तो 7 जिप एक्सट्रैक्टर में एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है। चाहे आप ये क्लिक करें चाहे आप ये क्लिक करें, दोनों में एक ही एरर मैसेज आएगा। और वो एरर मैसेज क्या है चलिए देखते हैं। यहां पर क्लिक करने पर ये कह रहा है कंफर्म एंड रिप्लेस। दोस्तों अब कोई नया फोल्डर नहीं बनेगा, क्योंकि सीधी सी बात है आप जिस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी फोल्डर इसी जगह पर है। तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है करण सिंह जी। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस फोल्डर को यहां पर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। यहां पर अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर तो ऑलरेडी 10,001 नंबर का फोल्डर है। आपको करना सिर्फ एक काम है, इस फोल्डर को कट करिए, कहीं और रख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर रख लिया है और यहां पर रखने के बाद मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, और अब पेस्ट करने के बाद मैं यहां पर अगर इसे एक्सट्रैक्ट करता हूं, एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूं, देखिए अपने आप ही एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट टू करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं और ये अब बन रहा है फोल्डर। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। तो करण सिंह जी यहां पर अगर करेंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज उसी फोल्डर में करेंगे तो रिप्लेस करने को बोलेगा। अच्छा अब अगर आप कहते हैं कि आपका डाउनलोड करने पे बन जाता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि अगर आप किसी चीज को डाउनलोड करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब करण सिंह जी आप एक बार देखें, यहाँ पर मैंने ये फाइल डाउनलोड कर रखी है और ये फाइल मेरे पास आई है डाउनलोड करने वाली। अब मैं इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस फाइल को डाउनलोड सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर और कोई फोल्डर इस नाम से नहीं है, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अब चेक करिए आप, मैं इसे एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, और एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट टू कुछ भी कर सकते हैं।
तो आप देखिए जब ये फाइल किसी को मेल की जाती है तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक और फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाता है। जब आप किसी को भी फाइल मेल करते हैं तो फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया था और डाउनलोड करने के बाद जब मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर फोल्डर भी है और फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है। तो आपको जो लोकेशन लेनी होगी अपनी टैली में वो यहाँ से पिकअप करनी होगी। जब आप इस फाइल को खोलना चाहेंगे तो आपको यहाँ से इस लोकेशन को कॉपी करके टैली में ओपन करना होगा, तभी जाके स्पेसिफाई पाथ के अंदर इसको ओपन करना होगा, तभी वो खुलेगी, अदरवाइज ये नहीं खुलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपको मुझे उम्मीद है कि ये सारी एरर्स क्यों आ रही है। तो मुझे उम्मीद है आपका प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।